ये है मेरे दानिश का कमरा। कितने अच्छे से डिजाइन किया ना उसने। अच्छा सुनो, ये जो सामने वाली कबर्स है ना, इसमें दानिश की पूरी वार्डरोब है, और ये जो नीचे वाले कैबिन्स हैं इसमें इस्तेमाल की बाकी चीजें हैं। डायपर चेंज करने का सामान ये वाली कबर्ड में। समझ आ गई ना तुम्हें? जी। दानिश की परवरिश बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे मैं चाहती हूँ। शफक को बड़े घरों के तौर तरीके ही नहीं है। आई डोंट वांट कि वो शफक की तरह का हो। अब उसे कुछ कह दूंगी तो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना कि करना क्या है? गुड। मैं ऑफिस में ही हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। जी। दानिश, क्या है? अम्मी, वो सबाहत ने सवेरा को दानिश के केयर टेकर के तौर पर रख लिया है। वो कह रही हैं कि अब दानिश की देखभाल सवेरा करेगी। उनका कहना है कि आपके घर में ऐसे ही होता है। ठीक कह रही है वो। जब माँ उसकी देखभाल ना कर सके तो हमें ये इकदाम करने पड़ते हैं। अम्मी, लेकिन मैं अपना बच्चा खुद पालना चाहती हूँ, किसी केयर टेकर से उसकी परवरिश नहीं करवाना चाहती। सबाद ने कुछ सोच समझ के ही उसे जिम्मेदारी दी होगी। लेकिन अम्मी, बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। जा सकती हो तुम। सवेरा, मेरे बच्चे को मुझे नहीं पालने दिया जा रहा है। देखो ना, इस पे मैं क्या कर सकती हूँ? सबाहत मैम ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। और मैं क्या करूं? मैं फजूल बैठी रहूं? मेरा बच्चा मेरी कुल कायनात है। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरी बात समझ रही हो या नहीं? सवेरा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मना कर दो ना, कह दो कि तुम नहीं पाल सकती उसको। ठीक है, मैं कह देती हूँ, लेकिन वो किसी और को हायर कर लेंगे इसके लिए फिर। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं ये होता नहीं देख सकती। शफक, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? क्या मतलब है? सबाहत मेरे बच्चे पे काबिज होना चाहती है, ये मैं नहीं होने दूंगी। हो सकता है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए कर रही हो। अब देखो ना, अमीरों के तरीके कुछ अलग ही होते हैं। क्या मतलब? वो अच्छी तरबियत करना चाह रही होंगी। तो मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती मतलब? उनको शायद ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम भी तो मेरी जैसी ही हो, हम एक जैसे घरों से ही तो आए। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि मैं दानिश की अच्छी तरबियत कर सकती हूँ और तुम नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस टाइम जो वो कह रही है वो समझो, उनकी बात मानो। लेकिन तुम हो के मैं क्यों बात मानूं उनकी? बच्चा मैंने पैदा किया है। देखो शफक, मेरी बात मानो ना, तो इस वक्त जो सबाहत मैम कर रही है ना, उन्हें वो करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातों का तुम मसला बनाती रहोगे। देखो, पहले ही बहुत मसले हैं इस घर में। तुम्हारे लिए छोटी बात है। मेरा बच्चा मुझसे छीना जा रहा है और तुम्हें ये छोटी बात लग रही है। मेरी गोद औलाद से महरूम हो रही है और तुम्हें छोटी बात लग रही है। मेरे लिए छोटी सी बात ही है। चलो, मैं चलती हूँ सबाहत मैम के पास, उनको शायद मेरी जरूरत होगी। तुम परेशान मत हो। आ जाओ। सबाहत बीबी,
वो उस्मान ड्राइवर आपसे मिलना चाहता है। भेजो उसे अंदर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम वो मुझे छुट्टियां चाहिए थी, क्यों? मेरी शादी होने वाली है। शादी? जी। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत? नहीं, वो मेरा मतलब है कि कब है तुम्हारी शादी? अगले हफ्ते। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू मैडम। ये शादी कर रहा है, लेकिन मैंने तो कुछ और सोच रखा था। एनीवेज देखते हैं। हमीद साहब, वो मैं कह रही थी कि आप उस्मान के कमरे में रंग ही करवा देते। तो ये काम उस्मान खुद क्यों नहीं करवाता? फिर वो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है ना, इसलिए। तो ये भी उसी का काम है। अब आप इतना सा काम भी नहीं करवा सकते। कर सकता हूँ, लेकिन उसे मेरा किया हुआ काम पसंद कब आता है? आ जाएगा। वो तो अपने कमरे में कलर करवाना ही नहीं चाह रहा था। इसका मतलब है वो शादी पर दिल से रजामंद नहीं है अभी तक। अब आप कुछ मत कहिएगा, वो हो या ना हो। मैं क्यों करने लगा? तुम जो हो उसे सर पर चढ़ाने के लिए। हमीद साहब, वो जवान औलाद है और मैं आपकी तरह से बात नहीं कर सकती। आपने रंग नहीं करवाना, ना करवाए, मैं खुद ही करवा लूंगी। कमाल, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। सबाहत ने दानिश को संभालने की जिम्मेदारी सबीरा को दे दी है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बुराई है। तो फिर क्या कहना चाहती हो शिफा तुम? नहीं, कुछ नहीं। सबाहत ने जो किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। सबाहत से सिर्फ एक गलती हुई है, मेरी शादी तुमसे करवाकर। कमाल, आप हमारी शादी को गलती कह रहे हैं? गलती तो है हमारी शादी। मैं समझता था कि तुम एक मासूम लड़की हो, तुम्हें मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कमाल, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसे ही है शिफा, मैंने तुम्हें समझने में शदीद गलती की है। अरे आप यहाँ हैं? आपको रूम में देखने गया था। क्या हुआ? शफक सबको कहती फिरती कि मैं बच्चे पे काबिज होना चाहती हूँ। कमाल, आप तो जानते हैं मैंने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपना शौहर भी किसी के हवाले करती। उसे जो मर्जी है कहने दे। आप जानती हैं कि शादी मैंने आपकी मोहब्बत में की है। हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था सिवाय बच्चे के। सिवाय ये बच्चा आपका भी है और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपने ही लेनी है। जैसे आप कहें कमाल, लेकिन यही बात जाकर अपनी अम्मी को भी तो समझा। उन पे तो हर वक्त शफक से हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता है। सबा, मैं अम्मी से बात कर लूं। आप खुश? You know I love you. I love you too.
सबाहत ने जो किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। सबाहत से सिर्फ एक गलती हुई है, मेरी शादी तुमसे करवाकर। मैं समझता था कि तुम एक मासूम लड़की हो, तुम्हें मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है। तुम यहाँ चुप के बैठे हुए हो? तो और कहाँ जाऊँ? अरे बाहर आओ, रस्म हो रही है। मुझे नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं करवानी रस्म? मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। उस्मान, सबकी होती है, थोड़ी देर की रस्म है, आ जाओ बाहर। आप ही मैंने कहा ना मुझे ये पसंद नहीं है, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? हाँ उस्मान, ठीक कह रही है नौरीन। उस्मान थोड़ी देर के लिए आ जाओ बस, सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं ये सब कुछ मुझे बिल्कुल पसंद है। छोड़ दे अम्मी से, तुम ना यही रहना, और कल ना बारात में भी आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ अम्मी, लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहा है। अच्छा चुप कर जाओ, तमीज से बात किया करो अपने भाई से। चलो उस्मान, बस बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर भले आ जाना। आ जाओ, शाबाश। ठीक है अम्मी, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ, जब हमारी सारी शर्तें वो मान गए हैं तो फिर शादी में देर क्यों करनी? ऐसा करते हैं कि ठीक 2 हफ्ते बाद की उनको शादी की तारीख दे देते हैं। तुम ऐसा करो, कल मेरे घर चक्कर लगाओ ना, बैठ के सारी फिर बातें करते हैं। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी आप? वो नजमा का फोन था। तुम्हारी शादी की तारीख दे दी है मैंने, ठीक 2 हफ्ते बाद की। सही किया ना? ठीक है। मेरी शादी का जोड़ा और जेवर कब तक देंगे? कह रही थी कि शादी से 1-2 दिन पहले पहुंचा देंगे वो लोग। और हक में है वो भी आ ही जाएगा। तो वो सारी आप रखेंगी? क्या मतलब है? मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? इतने अच्छे घर में तुम्हें ब्याह रही हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है उन पैसों की? सही है, सौदाबाजी है। अच्छा सौदाबाजी है तो फिर सौदाबाजी। मैं जरा शफक को फोन करके बताऊं, शादी की तारीख तय कर दी मैंने सारा की। अरे तुम यहाँ खड़े हो, वहां बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आता हूँ। उस्मान, कोई मसला है क्या? नहीं। तो चलो फिर आओ, आओ शाबाश। तू कैसे भला अब दूर गया, कसम सभी तू भूल गया कि वादा था ये मुझसे। ठीक करो उसके शरारा वगैरह से। अच्छा क्या भिजवाऊं तुम्हारे लिए? चाय, जूस कुछ लोगी? नहीं, ठंडा पानी ला दें। अच्छा मैं ला दूं, बल्कि उस्मान के हाथ भिजवाती हूँ। आए अम्मी? हाँ अरे उस्मान, तुम यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। ऐसे ही खड़े हुए थे? और नीचे नताशा तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से अकेली बैठी हुई है वो। आप चले, मैं आता हूँ।
चले वाले नहीं, साथ चलो। और ये क्या हाल किया है तुमने? ये बटन वटन क्यों खोले हुए हैं? अरे दूल्हा हो, अरे बटन तो लगाओ। मैं खुद ही कर लूंगा ना, आप छोड़ें। आप चल, मैं आ रहा हूं। चलो साथ चलो। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। बहुत खैर खैरियत से हो गया। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। मुझे शकील और हसीब से ये उम्मीद नहीं थी जो रवैया उन्होंने हमारे साथ किया है। क्या मतलब, क्या किया उन्होंने? अरे आपने देखा नहीं क्या रवैया था उनका मेरे बेटे से? रिकॉर्डियों के भाव समझ के रखा हुआ था। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो नुसरत? ऐसा क्या हो गया? निताशा का जहेज देखा है आपने? किसी भी काम का नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? देखो, लड़की वाले जो दें खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। शायद आप भूल रहे हैं, जब हमने नौरीन का जहेज दिया था ना, तो यही शकीला बातें बना रही थी। वो पुरानी बातें हो गई, भूल जाओ उन्हें। मुझे तो आज सारी बातें याद आ रही हैं। ऐसे हसीब भी ना चढ़ चढ़ के आने लगा था। अब देखना कैसे दबके रहेगा। उसकी बहन जो आ गई है इस घर में, अब देखती हूँ कैसे बोलते हैं। ये क्या बात की तुमने? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। आफरीन है तुम पर नुसरत। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम हसीब से और उसकी अम्मा से बदला लेने के लिए नताशा को इस घर में ब्याह कर लाई हो। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन सोच तो यही रही ना। नुसरत, इस घरेलू सियासत को अब खत्म कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक दूसरे को दबाकर रखने से बेहतर है कि हम प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारें। बस कर दे हमीद साहब, आप तो सो जाएं। अच्छा, उठ रही हो तो ये लाइटें भी बंद करो, फजूल में जल रही हैं। कर दे। पानी मंगवाया था तुमने? अभी रख दो, बाद में पी लूंगी। ये लो। क्या है ये? तुम्हारी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई तो घूंघट उठाने के बाद देते हैं ना। पहले मेरा घूंघट तो उठा लो। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लगी। लो पहना दो। बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी सोने की चूड़ियां बना के लाना। हाँ, वो भी बनवा दो तुम्हें। जल्दी बनवा देना। किसकी कॉल है? दोस्त की कॉल है, सुनकर आता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ उस्मान, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? उस्मान, एक उलझन में थी, सोचा तुमसे शेयर कर लूं। तुम 2-3 दिन से आ भी नहीं रहे, इसीलिए कॉल कर ली मैंने। क्या हुआ, खैरियत? सब खैर तो है? हाँ उस्मान, अम्मी सारा की शादी एक बड़े उम्र के आदमी के साथ करवाना चाह रही हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो सारा के साथ भी वही कर रही हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया था। जो भी किया,
तुम वहां बहुत खुश हो, और अमीर घराने में शादी करके कौन ना खुश रह सकता है? सारा भी खुश रहेगी। तुम मुझ पे तंज कर रहे हो? तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। किसका फोन है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन है? दोस्त का फोन था, शादी की मुबारकबाद दे रहा। ये कौन सा वक्त है मुबारकबाद देने का? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तो मैं अपने ही घर में खड़ी हूँ, मैं किसी गैर के घर में नहीं हूँ। ठीक है, अंदर जाओ। मुझे फोन दो, मुझे भी बात करनी है तुम्हारे दोस्त से। क्यों? क्योंकि मैं उसे सिखाना चाहती हूँ तमीज, किससे किस वक्त बात की जा सकती है और किस वक्त नहीं। अच्छा अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा ना अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। अंदर जाओ। फोन करने वालों को भी शर्म नहीं आती, किसी भी वक्त फोन करते हैं। सारा माहौल खराब कर दिया। उस्मान भाई की शादी हो गई है। क्या? तुम्हें किसने बताया? नजमा आंटी ने। आजकल उनके काफी चक्कर लग रहे हैं हमारे घर पे। आप ही, हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ ही जाता है। हाँ, ऐसे ही होता। अब शायद उस्मान भाई आपके घर की नौकरी छोड़ दें। छोड़ ही देनी चाहिए अब। जब नताशा से दिल लग जाएगा तो छोड़ देंगे। हाँ शायद। आपको क्या हुआ है? परेशान लग रही हैं काफी। बस अपनी जिंदगी की मुश्किलात पर परेशान हूँ। आपको क्या परेशानी हो सकती है? इतने बड़े घर में तो आप रह रही हैं। हर कोई ये क्यों समझता है कि पैसा हर मसले का हल है? क्या हुआ आप ही? मुझसे मेरी औलाद को पालने का हक छीन लिया गया है। क्या मतलब? रहने दो सारा, जब तुम्हारी भी उस अमीर आदमी से शादी हो जाएगी ना और इतना बड़ा घर होगा, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि कैसे इतने बड़े घर में रहते हैं। सुनो, ये देखो हमारी शादी की पिक्स कितनी अच्छी आई है ना। बाद में देख लूंगा। अच्छा, आज हम कहीं बाहर चलें? कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम मुझे ले जाओ। क्या हुआ? बोलो, कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ तुम मुझे ले जाओ। ठीक है, जहाँ भी जाना है बता दो, मैं ले जाऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, हॉक्स में चलें, मजा आएगा। ठीक। हाँ, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अभी भी तुम्हें तैयार होना है? जाहिर है, बीच पे जा रहे हैं, अच्छे से तैयार होके जाऊंगी ना। ठीक। मैं अम्मी को बता कर आती हूँ, हम बाहर जा रहे हैं।
तुम तो कह रही थी कि नताशा बहुत कुछ लाएगी। लाई तो है अम्मी इतना कुछ। क्या खाक लेकर आई है? अम्मी क्या हो गया आपको? बेडरूम जाके देखें, इतना कुछ तो है। वो सस्ता सा घटिया सा बेडरूम सेट, मुझे तो लग रहा है सेकंड हैंड उठा के दे दिया। और बर्तन बर्तन भी तो मिले इतने ढेर सारे आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देना था क्या? न फ्रिज, न टीवी, न ही कोई ढंग की मशीन। मेरी सास ने आपको सोने की बालियां भी तो दी हैं। वो सोना था, वो तार की तरह, किसी ना काम का। मैं तो पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे कहने पर नताशा से शादी क्यों की, उस्मान की। अच्छा अम्मी, अब जो होना तो वो हो गया ना। जो होना था वो हो गया। अच्छा आप परेशान नहीं हो ना अम्मी, मैं बात करूंगी अपनी सास से। मैंने कहा था ना कितना शानदार सामान है। हाँ ये जूते और जोड़ा है, जेवर कहाँ है? जेवर तो वो निकाह वाले दिन लेकर आएंगे अपने साथ। ये क्या बात हुई? अरे लड़के वाले हैं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन जेवर तो उन्हें पहले नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या जल्दी है? जेवर जो आएगा उसके मुताबिक ही तो मैं मेकअप करवाऊंगी अपना। अरे बेटा, जेवर तो सोने का होगा, मेकअप जो दिल चाहता है वो करवा लो। लेकिन अच्छा तू जा, खाला के लिए चाय बना, मैं करती हूँ बात। बिस्किट भी बोल दो। बिस्किट भी ले आना। सुनो वो हकमेर के पैसे कब देंगे? पैसे निकाह वाले दिन मिल जाएंगे। निकाह के वक्त क्यों? कम से कम एक दिन पहले तो दे, ताकि मैं मेहमानों की तैयारी तो कर सकूं उससे। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे राबिया, मेरे पैसों का भी रखना, मुकर मत जाना देखो अपनी बात से। क्यों मुकरूंगी? इतनी भी बेईमान नहीं हूं, सब्र कर। अच्छा देखो अच्छी है ना। अच्छा वो जूता तो पकड़ाओ मुझे। वो वाला तो डब्बा देखो। हाँ सही है। अच्छी है ना। हाँ बोलो सारा। तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। क्यों, क्या हुआ है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। सब खैरियत तो है ना? एक टेंशन हो गई है। क्या? लड़के वालों के घर से जेवर नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आए? वो कह रहे हैं कि जेवर निकाह वाले दिन अपने साथ लेकर आएंगे। अरे यार, फिर अब ये है कि जो हमने प्लान किया था ना, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। तुम पहले जेवर मिल जाने के बाद घर छोड़ने वाली थी ना, अब ऐसा करना कि निकाह वाले दिन घर से भाग जाना। इस तरह तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी हो जाएगी नुमान। तो क्या पहले नहीं होनी थी? लेकिन शादी वाले दिन ही घर से निकल जाना। तो यार फिर जो तुम्हें समझ आया वो कर लो। कर लो 2 बच्चों के बाप से शादी, मुझे क्या। नहीं, फिर जैसे तुम कहते हो वैसे कर लेती। देखो सारा, इसी में हम दोनों की बेहतरी है ना। मेरा यकीन करो, कुछ भी नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बस मुझे भरोसा करो। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शफक से अपनी जान कब छुड़ाओगी? सही मौके की तलाश में। मौका बनाने के सारे इसबाब मौजूद है तुम्हारे पास। शफक को घर से निकालना इतना आसान नहीं है कमल। हाँ लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया। शफक को पहले अपनी सास के दिल से निकालना, फिर कमाल के दिल से, और फिर घर से निकालूंगी। और जो ब्लैंक पेपर साइन करवाए थे उसका क्या? वो मैं बच्चे की कस्टडी के लिए इस्तेमाल करूंगी। गुड। हाँ लेकिन अब बहुत एहतियात से काम करना होगा।
लेकिन तेजी दिखाओ मेरी जान, ये ना हो कि शफक बच्चे के बलबूते पे कमाल को अपना कर दें। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। ये छोटे छोटे घरों में इसी की तो ट्रेनिंग मिली जाती है। ठीक है, और ऊपर से उसकी अम्मी इतनी चालाक है। वैसे शफक भी कुछ कम नहीं। सो लेट्स सी, देख रही हूँ कि क्या करना है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चुप चुप क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि समंदर ले चलो, और तुम्हारे मतलब का माहौल भी है। हाँ, तब एक्साइटेड थी मैं बहुत। मगर आप डाउन क्यों हो गई हो? समंदर ने कर दिया उदास मुझे। समंदर? समंदर भी तो सबको उदास कर देता है ना उस्मान। ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, यहाँ ठीक है। बताओ क्या हुआ है? उस्मान, ये रिश्ते इतने खोखले क्यों होते हैं? कौन से रिश्ते? सभी रिश्ते। नताशा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? अम्मी या नौरीन बाजी ने? अरे नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर अपना मूड ठीक कर लो ना, वरना तुम्हें मैं समंदर में धक्का दे दूंगा। उस्मान नहीं। आ जाओ, तुम्हें समंदर की सैर करवा दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है। जी? तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी मुझे। क्या कह रही थी? मेरा मतलब आपसे कुछ और तो नहीं कह रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। शायद कहने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वैसे जो तुमने गोल्ड का सेट चोरी करके उनको दिया है, वो काफी नहीं था क्या उनके लिए? कमाल, अम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। एक तो अम्मी भी ना जाने कब अपनी हरकतों से बाज आएंगी। हाँ भाई, कहाँ से आ रही हो? कहाँ गए थे? कहीं नहीं भाभी, बस साहिल समंदर पर। बस साहिल समंदर पे गए थे? और कहाँ जाते? कुछ खाया पिया नहीं? नहीं, मेरा मूड नहीं था। उस्मान ने तो बहुत कहा था खाने को। ओहो, घर पे भी कुछ नहीं है। वो अम्मी ने चावल बनाए थे, लेकिन तो सब खत्म हो गए। तुम लोग क्या खाओगे? कोई बात नहीं भाभी, मैं उस्मान को कहूंगी, वो कुछ ले आएगा। ठीक है। अच्छा बात सुनो, तुम लोग जो भी मंगाओ ना, मेरे लिए मंगा दो। कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें बुलावा दे दूं सारा की शादी का। शॉपिंग के लिए निकली थी उसकी। कमाल कहाँ है? बाहर है। छुट्टी वाले दिन भी बाहर? खैर, इस घर को देखकर कसम से तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है मुझे, रश्क। मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र है, ऐश कर रही है, ऐश। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, मजे हैं तेरे। जी। अच्छा सुनो, सारा की शादी पे क्या तोहफा दोगी सारा को? मेरा मतलब है साली के लिए कोई अच्छा तोहफा देगा ना कमाल। आप क्यों पूछ रही हैं? अरे क्यों गुस्सा कर रही है? इन्हीं मौके पे तो बहन बहन हुई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अम्मी, मैं आपकी मजीद मदद नहीं कर सकती हूँ, पहले ही बहुत मदद कर चुकी हूँ। आप नहीं जानती, सोने का सेट आपको देकर मैं पहले ही अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा चुकी हूँ। सब मुझसे नाराज हैं। बहुत ही छोटा दिल है सबका।
जो भी है, कमाल को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कर, फोन कर, बुलाओ उसे, मैं खुद बात कर लूंगी। आप कमाल से कोई बात नहीं करेंगी, वो पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हैं। अम्मी आप क्यों नहीं समझती हैं? मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों शर्मिंदगी होती है? इस घर को तू वारिस दे चुकी है, किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है तुम्हें।